राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी के साथ बात करने जा रहे हैं कि बसंत पंचमी को किस प्रकार से माता शारदा का पूजन किया जाता है, किस प्रकार से उनसे विद्या की कामना की जाती है, विद्या प्राप्ति का आशीर्वाद दिया जाता है। उन सभी बारे में आज हम बात करेंगे। माना जाता है कि आज के दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए आज के दिन बसंत पंचमी का ये पर्व मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। पीले रंग की चीज़ों का देवी सरस्वती के पूजन में प्रयोग किया जाता है। हो सके तो आपको भी आज के दिन पीले रंग के वस्त्र अवश्य से धारण करने चाहिए और देवी सरस्वती को पीले रंग के पुष्प और पीले रंग का आसन, पीले रंग के वस्त्र अत्यधिक प्रिय होते हैं और ये उन्हें आज के दिन ज़रूर से भेंट करनी चाहिए। पीले रंग के आज मीठे चावल भी बनाए जाते हैं, वो भी आपको आज अवश्य रूप से बनाने चाहिए। तो अब पूजा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप गंगाजल छिड़क कर पूरे स्थान को शुद्ध कर लें। शुद्ध करने के पश्चात अब हम यहाँ पर चौक पूरेंगे। हम यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना रहे हैं। आप यहाँ पर रंगोली से कोई भी रंगोली आदि बना सकते हैं, आटे का प्रयोग करके या फिर रंगोली के कलर्स का प्रयोग करके। अब आप यहाँ पर एक चौकी लगा लें, चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप मंदिर में यदि संभव हो तो मंदिर में कर सकते हैं, नहीं तो अलग से चौकी लगाकर भी ये पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले पीले अक्षतों का आसन देकर हम गणेश जी की प्रतिमा, चित्र, फोटो जो भी आपके पास हो उसको विराजमान करेंगे। इसके बाद हम देवी सरस्वती को भी पीले रंग के चावलों का आसन देकर विराजमान करेंगे। पीले रंग के चावल आप फूड कलर से भी कर सकते हैं, नहीं तो हल्दी मिलाकर आप चावलों को रंग के पीला कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अक्षतों से अष्टदल कमल बनाएंगे, जिसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप संपूर्ण विधि से यदि आप पूजन करते हैं तो आपको कलश स्थापना करना अनिवार्य होता है, और यदि आप सरल तरह विधि से आप यहाँ पर पूजा आदि करते हैं तो कलश स्थापना की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने यहाँ पर अष्टदल कमल का निर्माण कर लिया है। इसके भी मध्य में हम थोड़े से पीले रंग के अक्षत रख के इसके ऊपर हम कलश को विराजमान करेंगे। आप यहाँ पर किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं, लोहे को छोड़कर, स्टील को छोड़कर आप किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं, या फिर कोरा मिट्टी का कलश भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिस पे हमने श्री लिखा है और हमने यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है। के बाद कलश के अंदर हम एक लौंग, एक इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, ये सभी चीज़ें हम कलश के अंदर डालेंगे। आपको दुर्वा मिल जाए तो आप यहाँ पर दुर्वा भी अवश्य रूप से डाल दें। पीले रंग के पुष्प आप यहाँ पर डाल दें, इत्र आप यहाँ पर डाल दें, गंगाजल यहाँ पर आपको अवश्य रूप से डालना होता है। और क्रम आप ध्यान रखें, पहले गंगाजल डाल लें, फिर आप इसमें जल भरें। यहाँ पर हमने अक्षत डाल दिए हैं, पीले रंग के अक्षत भी आप इसमें ज़रूर से डाल दें। साथ ही साथ नैवेद्य के रूप में आप मिश्री या फिर कोई भी मीठा पदार्थ इसमें डालकर कलश को कंठ तक आप जल से भर दें। अब आप यहाँ पर पल्लव लगा लें। आम के, अशोक के पत्ते आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, जिनको आप हल्दी कुमकुम से टीक लें और फिर आप इसके ऊपर ये पत्ते लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे, अर्थात किसी बर्तन में आप चावल या फिर कोई भी खड़ा अनाज भर के इसके ऊपर आप रख दें। अब आपकी इच्छा है, आप यहाँ पर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं या फिर दीप कलश की। हमने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है, जिसके लिए आप एक घी का दीपक यहाँ पर विराजमान कर दें। यदि आप श्री कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आपको एक जटा वाला, पानी वाला नारियल चाहिएगा, जिसके ऊपर आप हल्दी से स्वास्तिक बना लें और पीले रंग का उस पर वस्त्र लपेट लें, या फिर पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा आप उस पर लपेट लें और नारियल का मुख अपनी ओर करते हुए आप नारियल को कलश के ऊपर विराजमान कर दें। माता सरस्वती को आप पीले रंग की चुनरी अवश्य रूप से उठा दें और पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा भी आप यहाँ पर भेंट कर सकते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर आप पूजन का संकल्प करेंगे और इन अक्षत पुष्पों को देवी के चरणों में आप छोड़ देंगे। हमने यहाँ पर एक दीपक को स्थापित कर लिया है, आप धूप दीप को भी यहाँ पर जरूर से स्थापित कर लें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाएगा, तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लांबर परिधानम शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपनाशंतो। ओम श्री महागजानन गणपतये नमः। इस प्रकार मंत्रों का जप करके आप गणेश जी को स्नान करा दें, जल के छींटे दे दें, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें, जनेऊ अर्पित कर दें, हल्दी, कुमकुम, इत्र,
पुष्प, मिष्ठान, नैवेद्य, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों, जो जो चीज़ें आप चढ़ाना चाहते हो वो सभी आप गणेश जी को अर्पित यहाँ पर कर दें। इसके बाद हमने कलश के ऊपर रखे दीपक को भी प्रज्वलित कर लिया है। साथ ही साथ हमने जो पूजन के लिए मुख्य दीपक रखा है अब हम उसको भी यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देवी सरस्वती का आवाहन करते हुए, माता शारदा का आवाहन करते हुए आप इस दीपक को प्रज्वलित कर ले और अब हम दीपक का पूजन प्रारंभ करेंगे। तो दीपक के पूजन के लिए आप यहाँ पर जल के छींटे दे दें। एक पुष्प आप यहाँ पर अवश्य रूप से अर्पित कर दें। वस्त्र रूपी कलावा आप यहाँ पर अर्पित कर दें। आप पुष्प के अंदर ही हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि चीज़ें लगाकर यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने गणेश जी का पूजन किया उसी प्रकार से हम दीप का पूजन करेंगे, उसी प्रकार से हम कलश का भी यहाँ पर पूजन करेंगे। अब कलश का पूजन करने के लिए ओम श्री कलश देवताभ्यो नमः, ओम श्री वरुण देवताभ्यो नमः, इस प्रकार मंत्र का जप करते हुए आप यहाँ पर जल के छींटे दे दें, अर्थात आप मन रूपी स्नान करा दें और यहाँ पर आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें, जनेऊ अर्पित कर दें। पीले रंग का पुष्प अवश्य रूप से अर्पित करें। यदि आपको सरसों का फूल मिल जाए तो सरसों के फूल का प्रयोग आप यहाँ पर ज़रूर से करें। पीले और सफ़ेद रंग के अक्षत आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। मिष्ठान, नैवेद्य, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों, इसी प्रकार से आप यहाँ पर कलश का पूजन कर दें। अब कलश के पूजन के बाद हम माता सरस्वती का पूजन प्रारंभ करेंगे। तो आप मानसिक रूप में देवी के चित्र को स्नान करा दें, जल के छींटे दे दें। यदि आपके पास प्रतिमा हो तो आप प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक कराकर फिर उनको यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। अब आप यहाँ पर देवी सरस्वती को हल्दी से और पीले रंग के चंदन से आप यहाँ पर देवी सरस्वती को तिलक कर दें। देवी सरस्वती के हाथ में जो भी वीणा है आप उसको तिलक करें, जो वेद मंत्र आदि हैं उनको तिलक करें, जो जप माला है उसको भी आप तिलक करें, वर मुद्रा को आप तिलक करें, देवी के चारों हस्तों को तिलक करें, चरणों को तिलक करें, जो हंस है उसको भी तिलक करें, कमल के पुष्प को आप अवश्य रूप से तिलक करें। अब हाथ में पीले रंग के अक्षत और पीले रंग का पुष्प लेकर देवी सरस्वती के मंत्र आदि का उच्चारण करके, देवी सरस्वती का आवाहन करके आप ये अक्षत पुष्प देवी के चरणों में छोड़ दें। इसी के साथ साथ आप देवी को हल्दी, कुमकुम, चंदन, इत्र, पुष्प, गंध, नैवेद्य, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देवी को अर्पित कर दें। साथ ही जो आपके बच्चों की पुस्तक आदि हो आप उनको यहाँ पर पूजा में रख सकते हैं। आप कोई भी धार्मिक ग्रंथों का पूजन यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे हमने दुर्गा सप्तशती और यहाँ पर श्री भगवद गीता को हमने यहाँ पर रखा है। आपके बच्चे जो हों उनसे आप ये पूजन ज़रूर से कराएं, क्योंकि ये पूजन बच्चों की मानसिकता के लिए बहुत अच्छा है, उनके बुद्धि के लिए बहुत ही लाभदायी ये पूजन होता है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यदि वो देवी सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन पूजन करते हैं तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, उनको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आप उनके पुस्तक आदि का भी यहाँ पर पूजन करें और कोई भी नए पेन जो हो ना आप उनको यहाँ पर रख सकते हैं। आपके पास जो सुरमी पेंसिल कहते हैं जैसे वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। उनको कलावा आदि बांध दें और हल्दी से उन्हें टीका कर दें। मोर के पंख आप यहाँ पर ज़रूर से रखें, 1, 3, 5, 7 जितने मिल जाएं उतने आप यहाँ पर मोर के पंख रखें। पीले रंग के मीठे चावल जो बनाए जाते हैं उन्हें आप यहाँ पर ज़रूर से रखें। मौसमी फल जो भी आपको मिल जाए वो आप यहाँ पर रखें। श्रृंगार के रूप में हमने यहाँ पर देवी को कुमकुम अर्पित किया है। आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी देवी को अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ आपके घर में कोई भी वाद्य यंत्र आदि हो आप उनका पूजन यहाँ पर ज़रूर से करें। जैसे पूजा में घंटी का प्रयोग किया जाता है, शंख, मंजीरे, ढोल, ये जो भी चीज़ यदि आपके घर में हो तो आप इनका पूजन करें। आपके बच्चे यदि नृत्य आदि सीखते हैं, घर में घुंघरू हो तो घुंघरुओं का पूजन ज़रूर से करें। जो भी वाद्य यंत्र हो जो देवी सरस्वती से संबंधित हो, संगीत आदि से संबंधित हो, उन सभी को आप तिलक करके उन सभी को कलावा बांध दें, उनके ऊपर अक्षत पुष्प आप यहाँ पर छिड़क दें। पुस्तकों पर भी आप अक्षत पुष्प छिड़क दें। पुस्तकों का पूजन कर पुस्तकों को प्रणाम करें। उन वाद्य यंत्रों को भी आप यहाँ पर ज़रूर से प्रणाम करना चाहिए। मंजीरे आदि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उनका यहाँ पर पूजन करें। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर आप पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। मिश्री का भोग भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। माखन का भोग यदि हो तो आप माखन का भोग ज़रूर से लगाएं। नया शहद आज के दिन आप लाकर देवी सरस्वती को भोग लगा सकते हैं और बाद में उसे अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। जप मालाएं यदि आप किसी भी भगवान का जप करते हैं, तुलसी की, लाल चंदन की, रुद्राक्ष की, कोई भी माला हो जिससे आप जप करते हैं, उन मालाओं को भी आपको पूजित
करना चाहिए। उन मालाओं को भी देवी सरस्वती के पास रख के उन पर अक्षत पुष्प आदि छिड़क दें। उनको हल्दी कुमकुम का टीका हमें आज के दिन ज़रूर से लगाना चाहिए। अब हम चारों ओर इत्र छिड़क देंगे और सब और शुद्धिकरण और सब और सुगंधता फैलाने के बाद अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप पीले रंग के पुष्पों में एक दीपक रख सकते हैं या फिर सरलता से भी आप एक दीपक लेकर उससे भी आरती यहाँ पर कर सकते हैं। गणेश जी की आप आरती कर दें, दीपक की आरती कर दें, कलश की आप आरती कर दें, पुस्तक आदि की आरती कर दें, वाद्य यंत्रों की आप आरती करें और देवी सरस्वती की आरती आपको यहाँ पर ज़रूर से करनी होती है। माता शारदा ज्ञान की देवी है, वही सब और ज्ञान फैलाती हैं। जब पूरे जगत में ज्ञान की कमी थी, सब और अंधकार ही अंधकार था, तब उन्हीं ने ही अपने वाद्य यंत्रों के संगीतमय स्वर से इस जगत को संगीत से और वाणी से भरा है। अब हम यहाँ पर हाथ जोड़कर देवी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। पूजा करते समय जो भी भूल चूक आदि हो गई हो, उन सभी के लिए आप देवी से क्षमा मांगे। इस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन किया जाता है। ये पूजन विशेष रूप से जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये पूजन बहुत ही लाभदायी है। आज के दिन विद्यालय आदियों में भी माता सरस्वती का पूजन किया जाता है, क्योंकि वही ज्ञान की देवी है, वही सब और ज्ञान का संचार करती हैं, सभी में बुद्धि रूप में वही स्थापित होती हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। राधे राधे, जय माता दी।